अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरिया.pk पर खुश आमदीद। मेरा नाम फरहान अली है। अगर आप सबक शायरों के लतीफ़े की एक्सरसाइज के आखिर में जाएं तो वहाँ आपको एक टॉपिक मिलेगा जो ज़ू मानी अल्फाज के नाम से मौजूद है। तो आइए हम देखते हैं कि ज़ू मानी अल्फाज क्या होते हैं और किताब में वो लफ्ज़ दिए गए हैं आपको समझाने के लिए, और कुछ लफ्ज़ आपसे भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं इस लफ्ज़ की तरफ कि ज़ू मानी का क्या मतलब होता है। तो जो लफ्ज़ ज़ू है इसके बारे में याद रखें कि ये एक प्रीफिक्स है, यानी इसको साबिका कहते हैं। ज़ू का मतलब होता है वाला, साहिब। ठीक है, कोई शख्स जो किसी चीज़ का ऑनर हो तो उसके लिए ज़ू का इस्तेमाल होता है। ज़ू मानी का मतलब होता है मानी वाला। ठीक है, तो इसी का रेलिवेंट एक है लफ्ज़ जी। तो ज़ू हो जाल वाओ ज़ू या जाल और छोटी है जी, दोनों का एक ही अरबी में मतलब है। जैसे जी हयात होता है, जी वकार होता है, जी शान होता है, ऐसे ज़ू मानी होता है। ठीक है, और जुल्फ़िकार होता है, और इस तरह के ढेर सारे और लफ्ज़ होते हैं। इधर आपने गुमराह नहीं हो जाना। एक लफ्ज़ और होता है ज़ू मानी जो आम तौर पर गुफ्तगू में इस्तेमाल होता है। वो उस लफ्ज़ को कहते हैं कि जिसका एक अच्छा मानी हो और एक मानी नाशाइस्ता हो, बुरा मानी हो। तो यहाँ ऐसे अल्फाज मुराद नहीं हैं। एक और वजाहत हम आपको करते चलें कि जब हम कहते हैं ज़ू मानी तो हर कलिमा यानी लफ्ज़, वो लफ्ज़ जो कि बामानी होता है, हर बामानी लफ्ज़, हर कलिमा ज़ू मानी होता है। तो दरअसल किताब वाले आपसे ये पूछना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको ज़ुल्मानियैन बताना चाहते हैं। ज़ुल्मानियैन का मतलब ये होता है कि अगर एक लफ्ज़ के एक से ज़्यादा मानी हो तो उसे कहते हैं ज़ुल्मानियैन, और अगर उससे भी ज़्यादा हो तो उसे ज़ुल्मानी कहा जा सकता है। तो किताब में ऐसे लफ्ज़ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिनके एक से ज़्यादा मानी हैं। एक आपके लिए सिंपल सा मानी हो सकता है और एक मानी ऐसा हो सकता है कि जो शायद आपको पता ना हो और उसका इस्तेमाल रेयर हो। तो आप अपने समझने के लिए अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं ज़ुल्मानियैन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं उन लफ्ज़ों की तरफ जो किताब में दिए गए हैं। तो किताब में आप देख सकते हैं इबारत कि इस तरह शुरू होती है कि कुछ अल्फाज ज़ू मानी, ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि ज़ुल्मानियैन या ज़ू मानियैन होते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जिनके दो मफ़हूम। आगे लफ्ज़ दिए गए हैं। पहला लफ्ज़ है तकरार, इसका एक मानी है झगड़ा और दूसरा मानी है बार बार। फिर लफ्ज़ है अर्ज़, इसका एक मानी है गुजारिश और एक मानी है चौड़ाई। इसी तरह एक लफ्ज़ है मतला, इसका एक मानी है गज़ल और कसीदे का पहला शेर और दूसरा मानी है तुलू होने की जगह। तो आपने इन लफ्ज़ों को मुशाहिदा कर लिया और आपको ये नुक्ता समझ आ गया होगा कि ये लफ्ज़ ज़ू मानी नहीं है, ये ज़ुल्मानियैन है। बस एक इस्तिलाह गलत राइज हो गई है, ज़ुल्मानियैन के लिए ज़ू मानी की इस्तिलाह राइज हो गई है, लेकिन आपका हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। ज़ू मानी तो हम इन्हें तब कहते जब इनका एक मानी होता, लेकिन इनके सबके दो मानी लिखे हैं। अब हमसे ये पूछा गया है कि हम भी कुछ जो है वो अल्फाज ऐसे बनाएं जो ज़ुल्मानियैन हों। तो आइए अब हम उन अल्फाज तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को ये कहा गया है कि आप 5 अल्फाज बनाएं, तो हमने आपकी सहूलत के लिए और आपकी रहनुमाई के लिए 10 ऐसे अल्फाज लिखे हैं जो ज़ुल्मानियैन हैं। आप इसको किस तरह हल करेंगे? आप अपनी कॉपी पे 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे अल्फाज, दूसरे में लिखेंगे मानी, बेशक आगे उसके आगे आप 1 लिख दें, और फिर आप एक कॉलम बनाएंगे, उसके आगे लिखेंगे मानी, बेशक उसके आगे आप 2 लिख दें। मानी 1, मानी 2, मानी 1 या मानी नंबर 2। इस तरह आप बना सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले लफ्ज़ की तरफ। पहला लफ्ज़ आप लिखेंगे तप। तप का पहला मानी लिखेंगे गर्मी और दूसरा मानी लिखेंगे गुस्सा। उसके बाद आप लिखेंगे लब। लब का पहला मानी लिखेंगे होंठ और दूसरा मानी लिखेंगे किनारा, जैसे लबे दरिया होता है लफ्ज़। ठीक है, फिर लफ्ज़ लिखेंगे आप आब। पहला मानी लिखेंगे पानी और दूसरा मानी लिखेंगे चमक। आइए बढ़ते हैं चौथे लफ्ज़ की तरफ। चौथा लफ्ज़ है फ़र्द। फ़र्द का एक तो मतलब होता है अकेला शख्स, इकलौता शख्स, वाहिद शख्स, और दूसरा मतलब होता है अकेला शेर। यानी अगर एक शेर किसी ने लिखा है तो उसे कहेंगे फ़र्द। इसकी जमा होती है फ़र्दियात, और अगर इंसान के लिए इस्तेमाल हो तो उसकी जमा होती है अफराद। इससे अगला लफ्ज़ है आरिज़। आरिज़ का एक मतलब है अर्ज़ करने वाला और दूसरा मतलब है चेहरा। फिर लफ्ज़ है साइल। पहला मतलब आप लिखेंगे सवाल करने वाला और दूसरा मतलब लिखेंगे फ़कीर। इसके बाद आप लिखेंगे अरसा। अरसा का पहला मानी आप लिखेंगे मैदान, जैसे आप पुरानी किताबों में पढ़ेंगे अरसा महशर। अरसा महशर का मतलब होता है महशर का मैदान, मैदान महशर। और दूसरा मानी लिखेंगे मुद्दत, यानी इस अरसे में, जैसे हम कहते हैं ना। आइए बढ़ते हैं इससे अगले लफ्ज़ की तरफ। इससे अगला लफ्ज़ है फ़रोग। फ़रोग का पहला मानी आप लिखेंगे रोशनी और दूसरा मानी लिखेंगे तरक्की। फिर लफ्ज़ है रिसाला। इसका पहला मानी आप लिखेंगे किताबचा या मैगज़ीन, और फिर दूसरा मानी लिखेंगे फ़ौजी सवारों का दस्ता।
आखिरी लफ्ज है परेशान, इसको परेशान भी पढ़ सकते हैं और परेशान भी पढ़ सकते हैं। तो इसका पहला मानी है फिक्रमंद और दूसरा मानी है बिखरा हुआ। यहाँ हमें शबनम रूमानी का शेर याद आ गया है, जो कि कराची के एक उस्ताद शायर थे। उनका शेर आप समाअत कर लें कि मुझसे कहता है कोई आप परेशान ना हो। तो यहाँ परेशान फिक्रमंद के मानी में है। मुझसे कहता है कोई आप परेशान ना हो, मेरी जुल्फों को तो आदत है परेशानी की। तो यहाँ ये लफ्ज़ परेशानी बिखराव के मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो हमने आपके सामने ज़ू मानी अल्फाज का कंसेप्ट पेश किया और हमने आपको बताया कि ज़ू मानी हर कलिमा होता है। दरअसल किताब वाले यही कहना चाह रहे हैं कि ज़ुल्मानियैन जो अल्फाज हैं उनके बारे में आपको बताया जाए। तो हमने आपको ज़ुल्मानियैन अल्फाज बताए, किताब वालों ने आपसे 5 पूछे थे, हमने आपको 10 बताए। तो उम्मीद है आपको इस सिलसिले में मदद मिली होगी। यहाँ तक हमने सबक की तमाम बातों का इहाता कर लिया है। मुसन्निफ का तारुफ, सबक का तारुफ, खुलासा, मुश्किल अल्फाज के मानी, नसर पारों की तशरीह और एक्सरसाइज में दिए हुए तमाम सवालात के हल, और ये जो आखिरी टॉपिक था ज़ुल्मानियैन का, ये भी हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है इस सारे सिलसिले से आपकी आगाही में इजाफा हुआ होगा, आपको सीखने का मौका मिला होगा। इसको सिलसिले को अब हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इससे अगली वीडियो में हम इस सबक का ओवरव्यू पेश करेंगे। मेरा नाम फरहान अली है और मैं tutoria.pk पर उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ।